हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दोस्त गिफ्ट के ऊपर। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की। पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल्स कराई थी, सारे एग्जांपल हमने कर ली थी। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसके अंदर क्वेश्चंस टोटल 12 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको सारे ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days। उन्होंने कहा कि एक बुक की एग्जीबिशन लगी थी 4 दिनों के लिए इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ, ये देखो, नंबर ऑफ टिकट्स, कि कितनी टिकट्स बिकी हैं, ठीक है, उस दिनों में, पहले दिनों में, दूसरे दिनों में, तीसरे दिनों में और आखिरी दिनों में। ये फर्स्ट डे वाला है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है और ये लास्ट, उस मतलब लास्ट आखिरी दिन, मतलब ये फोर्थ दिन हुआ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। उन्होंने पूछा है कि इन चारों दिनों में कितने टिकट्स बिकी। पहले दिन इतनी बिकी थी, फिर दूसरे दिन इतनी, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। तो हम टोटल ऐड कर देंगे इन दोनों को। पहले दिन की टिकट प्लस दूसरे दिन की टिकट प्लस तीसरे दिन की टिकट प्लस थर्ड दिन की टिकट, तो टोटल टिकट्स हमें पता चल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हमें पता चल जाएंगे कितनी सोल्व हुई। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नीचे कट कट कर लिया ताकि हमें जगह भी मिले इसको सोल्व करने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये वाला, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड। तो फर्स्ट डे की बात करें, ये हमारा फर्स्ट डे, ठीक है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। तो इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वन डे, फर्स्ट फर्स्ट डे वो थी हमारी 1094। तो सेकंड डे तब कितनी टिकट्स सेल की, 1812, ठीक है। तो थर्ड दिन, तीसरे दिन उन्होंने कितनी टिकट सेल की, 2050, 2050। तो फिर फोर्थ दिन 2751, 2751, ये हमारा फोर्थ डे। तब इतनी टिकट सेल हुई। तो हम आगे इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि टोटल उन्होंने पूछा है कितनी टिकट सोल्ड हुई। स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। 1094, 1812, 2050, 2751, 2751। अब इसको प्लस कर देते हैं। 426617, ये हमारा आ जाएगा 7, 9110, 10+10, ये हमारा 20, ये 0 और ये हमारा 2, यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 2 8 10, 10+7 17, यहाँ पर 1 आ गया 17। तो फिर इसको प्लस कर देते हैं। 1 2 3, 3+2 5, 5 2 7, 7707, ये हमारे टोटल टिकट्स आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया 7707। ये हमारी टोटल टिकट्स आ गई, इतनी टिकट्स हमारी सेल हुई हैं 4 days के अंदर। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा है शेखर इज़ ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। कोई है फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more does runs does he need? उन्होंने क्वेश्चन ये कहा कि भी कोई शेखर है, प्लेयर है, उन्होंने, वो क्रिकेट प्लेयर हैं, वो स्कोर करे, उन्होंने 6980 उन्होंने स्कोर कर दिए हैं। तो वो चाहते हैं कि भी मैं 10,000 स्कोर करूं। किए उन्होंने 6980 है, पर वो चाहते हैं कि मैं 10,000 रन्स करूं। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, कितने रन्स उन्हें और चाहिए, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंस करेंगे। 6980 दूसरा,
6980 6980 से वो चाहते हैं कि वो 10,000 की ओर जाएं। इतने रन्स किए हैं पर वो इतने रन्स करना चाहते हैं 10,000, तो उन्हें जाना पड़ेगा 6980 से 10,000 कितना जाना पड़ेगा उनको। तो हम माइनस कर देते हैं, तो अब हमें डिफरेंस कर देते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है फासला, इन दोनों में कितना फासला है, तो वो फासला हम पता कर लेंगे। तो फिर वो फासला उनको तय करना पड़ेगा, तो वो हमारा आंसर होगा। डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन ये दोनों एक ही चीज़ होती है, पर डिफरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना फासला है। तो वो ही फासला उन्होंने पूछा है कि भी 6980 उन्होंने कर दी है, 10,000 उन्होंने करने हैं, कितने उनको चाहिए, तो वो ये फासला तय करना पड़ेगा। डिफरेंस का मतलब ही फासला होता है और डिफरेंस का नाम ही सब्सट्रैक्शन होता है। तो हम इसका सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, ये 1000 आ गया। चलो ये 10,000 आ गया। 6980 698, ठीक है 0, ये इनको माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 को 0 बनाना है 0, 8 को 0 बनाना है 2, तो ये बन गया 10, 0 को 0 बनाना है 0, ये बन जाएगा 7, 7 को बनाना है 10, 7 3 10, 3020 सही है हमारा आंसर। मैंने मैच कर लिया, मैंने करके रखे हुए हैं, बस वो आंसर मैच कर रहा हूँ कि गलत ना हो जाए कोई, कि कोई मिस्टेक को पता लग जाए साथ साथ, फिर बाद में वो कवर नहीं होती। तो ये हमारे आ गए, तो उनको 3020 रन्स और करने पड़ेंगे, तो उनके इतने रन्स बन जाएंगे। इसमें से इतने और जोड़ने पड़ेंगे, फिर इनको इतने और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे उनको। ये हमारा क्वेश्चन था। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन हुआ, चुनाव हुए, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स, ये हमारे इतने वोट्स, एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड हमारे इतने वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विन द इलेक्शन। ठीक है, उन्होंने कहा कि भी एक जो कैंडिडेट है जिन्होंने पार्ट लिया है उस चुनाव में, उन्होंने उनके पास इतने वोट आए हैं, जो उनका नियरेस्ट राइवल है, जो उनके पास काफ़ी पास है, उनके वोट्स के मुकाबले काफ़ी पास है, जो उनको कड़ी टक्कर दे रहा है, उनके पास इतने वोट्स हैं। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, व्हाट मार्जिन। ठीक है, उन्होंने पूछा कि भाई कितने मार्जिन, कितने उनके मार्जिन, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इस वोट्स के और इन दोनों के वोट्स में। ठीक है, तो हम इनको माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया थर्ड क्वेश्चन में से कि इतने वोट्स आए हैं सक्सेसफुल उनके कैंडिडेट्स के, और दूसरे उनके जो मुकाबले में है उनके पास इतने वोट्स आए हैं, तो उन दोनों में कितना मार्जिन है, कितना डिफरेंस है। तो हम मार्जिन भी डिफरेंस को ही कहते हैं, माइनस को ही कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, डिफरेंस, सब्सट्रैक्शन, मार्जिन, ये सब माइनस ही होते हैं। तो इनको माइनस कर दो, 0 फिर 0, 7 को बनाना है 5, तो 7 को 5 कैसे बनाएंगे, 7 8 15, तो ये हमारा बनेगा 9, 9 8 17, ये हमारा बनेगा 5, 5 को बनाने हैं 7, 5 2 7, 3 को बनाने हैं 5 3 2 5, 2 2 8 8 0 0 2 2 8 8 0 0, ये हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सही। 1 10 100, फिर यहाँ पे आ जाएगा कोमा, तो ये हमारा आंसर आ गया 2,28,800। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के पास। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि कीर्ति बुक स्टोर, कोई कीर्ति बुक स्टोर है, उन्होंने
सोल्ड बुक्स, उन्होंने बुक्स बेची हैं, इतनी वर्थ है उनकी, इतनी कीमत है, इतनी कीमत की बुक्स उन्होंने बेच दी है इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। जून की उन्होंने फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में उन्होंने इतनी बुक्स बेची हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा एंड बुक्स वर्थ इतनी, ये फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक, और ये इतने कीमत के उन्होंने सेकंड वीक के अंदर बेची है, इसी मंथ के ऊपर। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। उन्होंने उन्होंने पूछा कि कितनी तो सेल हुई है, कितनी बिक्री हुई है, कितने पैसे कमाए हैं दोनों हफ्तों के अंदर। ठीक है, इन विच वीक हैज़ द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। उन्होंने पूछा है कि कौन से हफ्ते में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है और कितनी ज़्यादा बिक्री हुई है, कंपेयर करें, ठीक है, दूसरे से। तो पहले हम इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। उन्होंने कहा है कि भी दोनों हफ्तों को मिलाकर कितनी बिक्री हुई है, तो हम मिलाएंगे, इसको प्लस करेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ। तो स्टेटमेंट मैंने लिख लिया ऊपरली, 285891 285891 4000768 4000768, ये हमारे आंसर। इसको प्लस करने के बाद आ जाएगा 8 + 1 9 69, ये हमारा 69 15, फिर 718 88 16 516, फिर 8, फिर 4 2 6, ये हमारी इतनी 1 कॉमा 686 659, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। इतने उनकी बिक्री हुई है, इतनी उन्होंने वर्थ की बुक्स बेची हैं दोनों वीक्स को मिलाकर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो उन्होंने पूछा है सेकंड पार्ट में, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। उन्होंने कहा है, पूछा है किस हफ्ते में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। तो पहले हफ्ते में तो इतनी हुई थी 2 लाख समथिंग समथिंग, और उसके नेक्स्ट वीक में इतनी बिक्री हुई है 4 लाख। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, 4 लाख ज़्यादा हुआ। तो इसका पहले पार्ट का आंसर ये हमारा आएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड वीक में बहुत ज़्यादा, बहुत ग्रेटर सेल हुए हैं बुक्स ज़्यादा। और दूसरों ने ये पार्ट दिया है बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा बुक सेल हुई है। तो फिर कितनी, मतलब हम उन दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं कि भेदभाव कर रहे हैं कितनी। तो हमें डिफरेंस करने के लिए हमें पता ही है डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं। 4000768 - 285,891, तो इनको माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 को मैंने 8 बनाना है 7, 9 को मैंने 6 बनाना है 9 + 7 16। ठीक है, तो 1 यहाँ पे कैरी 9, 9 को मैंने 7 बनाना है 9 8 17, तो 1 आ जाएगा कैरी। 5 का हो जाएगा 6, 6 को बनाना है मैंने 0, 6 4 10, तो 8 बन जाएगा 9, 9 को बनाना है 0 9 1 10, तो ये 1 1, तो ये एक बार चेक कर लूँ 1 1 4 8 7 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इतना डिफरेंस है सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक के अंदर, इतने पैसों का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फर्स्ट वीक के मुकाबले इतना ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा बिक्री की है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। हम करते हैं इसके बाद फिफ्थ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। एक बार ही इनको यूज़ करना है इन डिजिट्स को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट को ऊपर रखेंगे, स्मॉलेस्ट को नीचे रखेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे। उन्होंने यही कहा है, उन्होंने डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता है। तो 5 डिजिट का हम बना लेंगे ग्रेटेस्ट और 5 डिजिट का बना लेंगे स्मॉलेस्ट, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 2 7 4 3।
तो हमारा 5th क्वेश्चन 6 2 7 4 3, ठीक है। 6 2 7 4 3। पहले हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट में हम क्या करते होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 7, ठीक है, फिर 6 आ गया, फिर 7 भी हो गया, 6 भी हो गया, फिर आ गया 4, फिर आ गया 3, फिर आ गया 2। 5 डिजिट उन्होंने कहा थे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हमें बन गया, ग्रेटेस्ट बन गया। अब हम इसका स्मॉलेस्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट में हम क्या करते होते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। वैसे आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब एक मेथड है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, दूसरा मेथड है हमारा जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको उल्टा करके लिख दो, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 फिर 7, तो फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनको माइनस कर देते हैं। 7 को मैंने बनाना है 2, 7 5 12, ये हमारा 6 + 1 7। 7 को बनाना है 3, 7 6 13, ये हमारा बन गया 5। 5 को बनाना है 4, 5 9 14, तो ये हमारा बन गया 4। 4 + 2 6, तो 2 + 5, ये हमारा माइनस आ जाएगा। 52965, 52965, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। 52965, ये इस हमारा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट के बीच में हमने डिफरेंस फाइंड कर दिया जो क्वेश्चन ने कहा था। तो हम पहुंच गए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है। इसको हम स्टडी करते हैं। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स इतने स्क्रूज ए डे, हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। जनवरी के अंदर कितने स्क्रू बनाएंगे अगर वो एक दिन में इतने स्क्रू बना रहा है, ठीक है। उन्होंने एवरेज मैन्युफैक्चर स्क्रू इन ए डे, एक दिन में वो इतने स्क्रू बना रहा है, तो पूरे जनवरी के महीने में कितने स्क्रू बनाएंगे। तो एक दिन का हमें पता है, तो जनवरी के दिन हम चेक कर लेते हैं कितने डेज होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप प्लस भी कर सकते हो, पहले दिन इतने आए 2 8 2 5, सेकेंड डे में इसमें ऐड कर दोगे इसी को ही, फिर थर्ड डे में फिर ऐड करोगे, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई में भी वही आंसर आएगा, अगर प्लस करना चाहते हो प्लस में भी वही आंसर आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 31 टाइम्स इस चीज़ को 31 बार लिखकर प्लस करेंगे वो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम इससे अच्छा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2006। वैसे क्वेश्चन है कि जनवरी में अब कितने डेज होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, आपको मेथड सिखाया होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा पैटर्न होता है। तो फर्स्ट जो हमारा सबसे टॉप होता है उसके अंदर हम 31 डेज कहते हैं, और जो अंदर होता है डाउन होता है उसमें 30 डेज होते हैं। फरवरी के अंदर थोड़ी एक्सेप्शन होती है, ठीक है, बाकी दिनों में 30 डेज होते हैं डाउन वाले में, और ऊपर वाले में 31। तो जनवरी स्टार्टिंग में आता है, तो हमारा 31। अब इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2825 को मल्टीप्लाई 31, ये हमारा 6th क्वेश्चन बन गया। 2825 2825 मल्टीप्लाई 31। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक डायगोनल बना लेता हूँ मैं, वेट। तो मैंने डायगोनल बना ली। अब हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो पहले लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 से 5, तो ये हमारा आ जाएगा 0 5। फिर हम लास्ट लिए 2 डिजिट लेंगे, तो 3 5 से 15, ये हमारा आ जाएगा 15। तो 2 1 से 2, ये हमारा 0 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 2 डिजिट लेंगे, 2 3 से 6, ये हमारा आ जाएगा 0, ये हमारा आ जाएगा 6। तो
2 3 या 6, 8 1 ज़ा 8, तो ये हमारा आ जाएगा 0 और ये हमारा आएगा 8। फिर उसके बाद फिर हम 2 डिजिट शिफ्ट कर देते हैं, 3 8 ज़ा 24, तो ये हमारा आ जाएगा 24। तो 2 1 ज़ा 2, ये हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारा आ जाएगा 6 वेट, ठीक है। तो 2 3 या 6, फिर हम सिंगल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 2 3 या 6, तो ये हमारा आ गया 6। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 का, आ जाएगा 5। तो 5 + 2 ये हमारा 7 होता है, 6 + 1 7, 7 8 15, ये हमारा 1 कैरी आ गया यहाँ पर। तो 4 2 6 + 1 7, 6 2 8, 8 7 5 7 5, 8 7 5 7 5। तो ये हमारे स्क्रूज हो गए कि टोटल जनवरी के मंथ में इतने स्क्रूज वो मैन्युफैक्चर करेगी मशीन। बस यही था क्वेश्चन, मल्टीप्लाई ही करना था। 1 डे में दिया हुआ है, 1 डे में इतने स्क्रू हैं, 2 8 2 5, ठीक है। 1 D = इतने स्क्रू। तो हम टोटल 31 डेज में कैसे पता करेंगे? 31 डेज, दो बोथ साइड मल्टीप्लाई 31। अगर हम 31 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो 2 8 2 5 × 31, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किए हैं। ये मेथड होता है यूनिटरी मेथड, इसी मेथड से हम काफ़ी कुछ सोल्व कर सकते हैं। 1 डे में इतने स्क्रू, तो 31 डे में कितने होंगे? तो 31 से मल्टीप्लाई कर दे दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम ही जीतेंगे।